हमारी धरती पर जब से हम इंसान आए तब से हमारे साथ आए कई सारे सवाल, जिसकी जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने पूरे लगन के साथ मेहनत किया है और आज भी कर रहा है। आज से लगभग 42 साल पहले 1977 में नासा की साइंटिस्टों ने लॉन्च किया था वायेजर ऑन को। लेकिन क्या आप जानते हो ये 42 साल की लंबी सफर में वायेजर ऑन क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजा है हमारी धरती पर? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसे आखिर तक जरूर देखना। आज तक इंसान के द्वारा बनाए गए कई सारे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया, क्योंकि वायेजर ऑन हमें कुछ ऐसे दिखाया है जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं पाए थे। आज हमारे पास जितना भी प्लैनेट की हाई रेजोल्यूशन फोटो मौजूद है वो वायेजर ऑन की वजह से ही है। 1977 में लॉन्च किया गया इस स्पेसक्राफ्ट का नाम वायेजर ऑन है, लेकिन वायेजर 2 को वायेजर ऑन से भी पहले स्पेस में भेजा गया था। वायेजर ऑन दुनिया की एकमात्र ऐसे स्पेसक्राफ्ट है जो कि हमारी धरती से सैकड़ों मीलों की दूर से भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इंसान के द्वारा बनाया गया ये स्पेसक्राफ्ट आज तक जुपिटर और सैटर्न को पार किया है, और ये वायेजर ऑन ही दुनिया की पहले स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम की हर एक प्लैनेट की फोटो हमारे सामने लाया है। वायेजर ऑन अभी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है और अंतरिक्ष की उस अंधेरे में रहकर भी हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन भेज रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट और कब तक हमारे संपर्क में रहेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये साफ है कि एक ना एक दिन ये वायेजर ऑन अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो चलिए वायेजर ऑन की इस लंबी सफर को थोड़ी और करीब से देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की सारी प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था वायेजर ऑन को। जुपिटर और सैटर्न को करीब से देखने के लिए वायेजर ऑन की मिशन लॉन्च किया था। इतना ही नहीं, वायेजर ऑन को सिर्फ कोई रिसर्च पर्पस के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उसमें भेजा गया था हम इंसान और हमारी सभ्यता के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन। और इसकी वजह यह है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई एलियन सभ्यता मौजूद है तो वो हमारे बारे में जान पाए। और ये था एलियंस के लिए हम इंसान द्वारा भेजा गया मैसेज, जो कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद एक ग्रामोफोन में रिकॉर्ड है। इसमें हमारी धरती की कुछ फोटो, कुछ आवाज और लगभग 55 तरह की भाषाएं मौजूद है, जिसमें से एक तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी है। ये ग्रामोफोन को बनाया गया है गोल्ड प्लेट कॉपर से, और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रामोफोन, जिसका नाम है वायेजर गोल्डन रिकॉर्ड, ये 100 करोड़ साल तक टिका रहेगा। ये स्पेसक्राफ्ट को जब लॉन्च किया था तब ये वायेजर 2 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, और इसी वजह से हमारी सौरमंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट को वायेजर 2 से पहले पार कर पाया। मार्च 5, 1979 वायेजर ऑन जुपिटर के पास पहुंचते और हमें इन्फॉर्मेशन भेजता है कि जुपिटर में भी मौजूद है सैटर्न की तरह बेल्ट या रिंग सिस्टम। जुपिटर मिशन में वायेजर ऑन की सबसे बड़ा खोज था जुपिटर की चांद, जिसमें से आयोनान के एक उपग्रह में एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिस वजह से साइंटिस्ट ये पहली बार के लिए जाना था कि कोई ग्रह की तरह उसके उपग्रह में भी एक्टिव वोल्केनो या इंटेरियर रह सकते हैं। और जब ये जुपिटर के पास से गुजर रहा था तब ये जुपिटर की 19,000 हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजा था। इसके बाद वायेजर ऑन जुपिटर मिशन को खत्म करके सैटर्न की ओर आगे बढ़ रहा था। एक और लंबी सफर तय करने के बाद 11 नवंबर 1980 में ये पहुंचते हैं सैटर्न के पास, और तब वायेजर ऑन और सैटर्न के बीच में 1,34,000 किलोमीटर की दूरी था, जहां से सैटर्न की रिंग सिस्टम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमें भेजा है। और ये पहली बार के लिए हमें सैटर्न की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर भेजते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वायेजर ऑन की वजह से हम पहली बार के लिए जान पाया था कि सोनी की चांद पर भी मौजूद है शनि की तरह रिंग। और इसके बाद ये शनि की चांद टाइटन की बहुत पास से जा रहा था, और ये टाइटन ही है हमारी सौरमंडल की सबसे बड़ा चांद और इकलौते ऐसे चांद जिसमें एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बना है। और टाइटन की एटमॉस्फेयर इतना घनी है जिसके चलते टाइटन की सरफेस को ठीक से दिखाई भी नहीं देते। इसके बाद वायेजर ऑन हमारी सौरमंडल को छोड़ के जाने वाले थे, और जाते जाते आखिरी बार के लिए वायेजर ऑन अपने कैमरे को हमारी पृथ्वी की ओर घुमाते और इतना दूर से हमारी पृथ्वी के एक फोटो भेजता है। अभी आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है वही है हमारी धरती, जो कि सिर्फ एक बिंदु की तरह ही है, जहाँ पर रहते हो हम करोड़ों इंसान, और आप अपनी आंखों से आज तक जो कुछ भी देखे हो वो सब उसी छोटी सी बिंदु के अंदर ही है। ये सब कुछ देखने के बाद आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम इंसान की अस्तित्व कहाँ पर है और हमारी औकात कितना है। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वायेजर ऑन आखिरी बार के लिए हमारी पृथ्वी को अलविदा कह रहा है। 14 फरवरी 1990 में इस फोटो को भेजा था, जबकि वायेजर ऑन हमारी धरती से 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था। और इसकी बात 25 अगस्त 2012 में वायेजर हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए रवाना होते, जहां पर वायेजर 2 को इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए और भी 6 साल लगा था। वायेजर 2 नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहली बार के लिए पहुंचा था। अब आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सूरज से निकला हुआ सोलर एनर्जी की वजह से हमारी सौरमंडल के चारों ओर बबल्स की तरह एक रिंग बना है, और ये रिंग के अंदर के हिस्से को हीलियोस्फीयर कहते हैं, और इसके बाहर जो कुछ भी है उसे कहते हैं इंटरस्टेलर मीडियम। आज से लगभग 44 साल पहले लॉन्च किया गया ये मिशन हमें आज भी काफी सारे इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, लेकिन ये वायेजर ऑन दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। इंसानी इतिहास में ऐसा मिशन बहुत ही कम किया गया, जिसकी वजह से हम इतना कुछ जान पाए। वायेजर था इंसान के द्वारा बनाया गया एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट जिसके कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था, लेकिन वायेजर ऑन और वायेजर 2 इतने सालों से उनकी सफर खुद से ही चला रहा है। आज इतने सालों बाद हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुका है, तो वही दूसरी ओर वायेजर की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी काफी पुराना हो चुका है। भाईजार ऑन से सिग्नल रिसीव करने के लिए नासा पूरे दुनिया भर में रिसीवर लगाया है। धरती से जब साइंटिस्ट भाईजार ऑन के साथ संपर्क करना चाहते हैं तब पृथ्वी में लगा हुआ रडार की मदद से 20 वाट का एक सिग्नल भेजता है भाईजार ऑन को, जो कि लगभग 20 घंटे बाद पहुंचते हैं भाईजार ऑन के पास। और वहां पर भाईजार ऑन की सेंसिटिव एंटेना उस सिग्नल को रिसीव करके एक और सिग्नल हमारी धरती पर भेजता है, जो कि हमारे पास आते आते बहुत कमजोर हो जाते हैं। नासा एजेंसी ये सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क की इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से साइंटिस्ट भाईजार ऑन के साथ आज भी संपर्क रख पाते हैं। आज के टाइम में भाईजार ऑन हमारी धरती से 148 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जा चुका है, जहां पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 150 मिलियन किलोमीटर हमारी पृथ्वी से सूरज एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। इसी बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाईजार ऑन आज हमसे कितने दूरी पर है। भाईजार ऑन उसकी मिशन की टारगेट बहुत पहले ही पूरा कर चुका था, लेकिन आज भी भाईजार नए नए खोज हमारे सामने ला रहा है। लेकिन और कब तक संपर्क रख पाएगा भाईजार ऑन हमारी धरती के साथ? ये स्पेस प्रोब जितना दूर जा रहा है, इसको चालू रखने वाला एनर्जी उतना ही कम पड़ रहा है, फिर भी ये हमें आज भी सिग्नल भेज रहा है। कुछ सालों के अंदर ही नासा इसका सेंसर और साइंटिफिक टूल को शट डाउन कर देगा, जिस वजह से ये दो स्पेसक्राफ्ट को और थोड़ी दूर जाने की एनर्जी मिल जाएगा। ऐसा अनुमान किया है कि 2025 से 2030 तक इसमें इतना एनर्जी नहीं रहेगा जिससे वो हमारे साथ संपर्क रख पाए। अगले 40,000 साल के अंदर कई हजारों लाइट ईयर दूर GL445 तारे को एक्सप्लोर करेगा भाईजार ऑन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तब भाईजार ऑन हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएगा। हम लोग और कितना दिन संपर्क रख पाएंगे भाईजार ऑन के साथ ये कोई नहीं जानता है। फिर भी जहाँ पर भी रहे सही सलामत रहे भाईजार ऑन। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।